नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCSHA हिसार। हमने अब से पहले 4 वीडियो धान की सीधी बिजाई पर बनाई है। आज ये जो 5वीं वीडियो है, ये भी धान की सीधी बिजाई पर ही हम बनाएंगे और इसका विषय रहेगा कि चौबे की समस्या से कैसे हम निजात पाएं और किस तरह से इसका समाधान करें। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको कि मैं मेरे गांव में गया हुआ था और मेरा गांव सफीदों तहसील में पड़ता है, जींद जिले में। तो वहां किसानों के बीच में बैठा हुआ था, करीब 8-10 किसान भी बैठे हुए थे वहां पर। और वहां का जो सिचुएशन है, वहां नमक की समस्या होती है पानी के अंदर, जमीनों के अंदर। वो सिवाना माल गांव CSSRI ने भी जो मिट्टी की जो नमक की समस्या होती है उसको किस तरह से ठीक किया जाए उसको अडॉप्ट किया हुआ था और वहां एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो वहां की मैं आपको बात बता रहा हूं कि वहां किसानों के बीच में जब बैठा हुआ था मैं, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप यहाँ धान की सीधी बिजाई करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि जी धान की सीधी बिजाई बहुत अच्छी तकनीक है और हमने पीछे 3-4 साल तक की है और इसमें एरिया भी बढ़ गया था किसानों का, लेकिन अब एरिया कम होने लग गया है। तो मैंने जब कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें चौबे की समस्या बढ़ जाती है। चौबे की समस्या क्या होती है कि जो धान के सीजन में पिछले साल जो धान की फसल थी उसके बीज जड़ जाते हैं। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं फसल की, तो बीज जो जड़ जाते हैं वो इस साल फिर जम जाते हैं, तो उसको विडी राइस भी बोलते हैं। और ये एक तरह का वीड हो जाता है फसल के लिए। क्यों हो जाता है कि मान लो हमें अगर बासमती की किस्म ली है, क्योंकि बासमती का जो प्रीमियम होता है, जो उसके रेट होते हैं, उसके क्वालिटी पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं। और जो चोबा होता है या जो वॉलिंटियर प्लांट होते हैं, जो पिछले साल का बीज झड़ने की वजह से इस साल जम जाते हैं खेत में, उनका दाना छोटा हो जाता है और वो थोड़ा सा अलग प्रकार का हो जाता है। तो उसकी वजह से 100, 200, 300 रुपए प्रति क्विंटल रेट उनकी बासमती के गिर जाते हैं। तो इस वजह से किसानों ने क्या कहा कि हम अब इसमें कम एरिया कर रहे हैं और इसको नहीं आगे उगाएंगे। तो मैंने उनको बताया कि इसका तो बहुत अच्छा इलाज है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर दूसरे किसानों को भी इसमें जैसे समस्या आ जाती है और ये प्रश्न भी आ रहे हैं कि चोबा की समस्या धान की सीधी बिजाई में किस तरह से हम निजात कर कि किस तरह से समाधान करें उसका। तो इसमें एक तो जो मैंने वीडियो नंबर 53 में खरपतवार नियंत्रण की विधियां बताई हैं, उससे, क्योंकि ये भी एक तरह का खरपतवार है, तो उससे जो खरपतवार नियंत्रण है तो उसमें इसका भी जमाव हो जाता है। तो उसमें क्या विधियां मैंने बताई थी कि एक तो ये है कि जब गेहूं आपका कट जाता है तो खेत में एक भारी सिंचाई लगाएं, या जब आपको धान की सीधी बिजाई करनी है तो उससे पहले एक सिंचाई भारी यानी कि अच्छी तरह से उसमें लगाएं, और जो उसमें बीज पड़े होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर टाइम है आपके पास तो उसके हिसाब से आप 2 बार भी पानी उसमें दे करके उसकी जुताई कर सकते हैं, जिसको स्टेल सीड बेड कहते हैं। यानी कि एक बार जब हल्का पानी लगाते हैं खेत की हल्की जुताई करके, तो उसमें जो घास के बीज होते हैं और जो चोबे वाले बीज होते हैं, पुराने धान के बीज होते हैं, वो भी जमा हो जाता है उनका। और जब वो सख्त हो जाती है जमीन, उसकी जुताई कर देते हैं, तो एक बार फिर उसमें जब पानी लगाएंगे तो उसमें जो ऐसे बीज होते हैं दोबारा फिर जम जाते हैं। तो उससे क्या है कि ये जो उसका सीड बैंक है, जो वीड्स का, खरपतवार का है, चाहे इस तरह से धान के बीज उसमें पुराने पड़े हुए हैं, तो वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। दूसरा मैंने इलाज बताया था कि हरी खाद का जैसे प्रयोग करते हैं ढैंचे का, विशेष तौर पे, क्योंकि ढैंचे में भी बार बार पानी देना पड़ता है। लेकिन अब आप देखते हैं कि टाइम आगे कम होता जा रहा है, लेकिन अगर आप ढैंचे की 2-3 चीजों को ध्यान रखें तो आपके पास लगभग अब 40 दिन है कि अगर आप आज 9 9 मई है और आप 10 मई को भी इसकी बिजाई करते हैं, तो ये 20, जैसे आप 18 या 20 जून तक इसके लगभग हमें 40 दिन मिल जाते हैं। तो इसमें अगर हम जो ढैंचे की बिजाई करते हैं तो उसको हम जड़ा के, यानी कि उसमें एक अंकुरण फूटने लग जाए, उस तरह से हम बिजाई करें। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें 8-10 घंटे के लिए रात को बीज को भिगोना होता है और उसके बाद उस बीज को बोरी के नीचे दबा देते हैं या कंबल के अंदर लपेट देते हैं। तो उस तरह से वो अंकुरित होने लग जाता है, जस्ट अंकुरित होने लग जाता है। और जब हम इसकी बिजाई करते हैं तो खेत में पानी जब हल्का हल्का खड़ा हो तो उसके अंदर इसका छिड़काव कर देते हैं, और इसमें जो जमाव है बहुत जल्दी उभर करके आता है और लगभग सारा बीज ही इसमें जम जाता है। अगर हम सूखा ढैंचे का बीज की बिजाई करते हैं तो उसमें
ज्यादा टाइम लगता है और आधा बीज ही जम पाता है उसमें, और 2 से 3 पानी हमें लगातार लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी गिल्ली रहती है तो ही वो जम पाता है, और अगर मिट्टी की नमी कम हो जाती है और वो फुटाव जो होता है उसका अंकुरण होते हैं गर्म हवा चलने की वजह से, वो भी सूख जाते हैं और लगभग आधी हमारा उसमें जमाव रह जाता है। तो अगर हम इसका अंकुरित करके ढांचे के बीज को और पानी खड़ा उसमें हल्का सा रखें और शाम के वक्त इसकी बिजाई करें, क्योंकि दिन में या सुबह इसकी बिजाई करेंगे तो दिन में पानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से अंकुरित जो अंकुरण है उसका उसमें नुकसान होने की उसके मरने की संभावना रहती है। तो शाम के वक्त उसकी बिजाई करें और हल्के खड़े हुए पानी में करें, तो इसका जमाव लगभग पूरा हो जाएगा आपका और बहुत अच्छी फसल आपको प्राप्त होगी। तो इसमें आप जब इस तरह से करेंगे तो हो सकता है आपको 35-40 दिन की ही फसल मिले, लेकिन जब भी मिले तो इसमें एक और काम करें। एक तो ये है कि बीज को जैसे भिगो के अंकुरित करके बोएं। दूसरा ये है जब भी पानी लगाएं इसमें तो उसमें 1 से 2 ड्रम प्रति एकड़ आप अगर बीजामृत का दे देंगे तो बढ़वार बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद जब आप सूखी जैसे धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसके बाद सूखे में इसको मिट्टी में मिलाते हैं। तो एक बार जब मिट्टी में मिलाते हैं तो इसके ऊपर 1 ड्रम जीवामृत का उस टाइम भी स्प्रे करें, तो ये जल्दी ही गलने लग जाएगा और अगली फसल को जल्दी न्यूट्रिएंट सप्लाई होने लग जाएंगे और सूक्ष्म जीवाणु केंचुओं को भी जल्दी भोजन मिलने की वजह से उनका भी जो मल्टीप्लीकेशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरीका और मैं बताऊंगा, ये तो खरपतवारों के लिए और इसके इसके लिए एक ही तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि मान लो पिछले साल अगर ये पहले जो मैंने 2 बातें बताई हैं ये आप कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तीसरा एक और बता देता हूं कि मान लो पिछले साल आपने जो बासमती की फसल ली थी, मान लो बासमती की फसल ली थी और कम हाइट वाली थी, तो इस साल लंबी हाइट वाली बासमती की फसल है जैसे CSR 23 है, या पिछले साल जैसे हमने लंबी बढ़ने वाली किस्म ली थी, तो इस बार आप छोटी बढ़ने वाली किस्म लें बासमती की, या दूसरी कोई भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो कम बढ़ती हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो पौधे आएंगे उनकी पहचान हो जाएगी और आप उनको खेत से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो चौबे की समस्या नहीं रहेगी और इस तरह से आपके जो मार्केट में रेट है वो भी इसमें नहीं गिर पाएंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान जरूर रखिए। धन्यवाद।